हेलो, आज हम बेसिकली बिज़ी का एक डेमो स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट कर देते हैं। तो अब आप देखते हैं कितना सिंपल है बिज़ी का। सिंपली आप रिमोट डेस्कटॉप की ऐप अपने कंप्यूटर पे फाइंड करेंगे और जो है ये आईपी है बेसिकली। इसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड डेमो डेमो है। आप डेमो डेमो डालेंगे और आपका सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। सिंपली इसको कनेक्ट करें और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा देखिए आप अपने हमारे आरडीपी सर्वर पे आ गए और सर्वर पे जाके आपने पासवर्ड ऐड करना है, पीसी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। कंपनी क्रिएट करने का भी सिस्टम इसमें बहुत सिंपल है। आप जाएँगे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, पहले क्विट करेंगे इस विंडो को और क्रिएट कंपनी पे जाएँगे, क्रिएट कंपनी करेंगे, अपनी मर्ज़ी की कंपनी बनाएँ इसमें और अपना कंट्री सिलेक्ट करें और जस्ट सिंपली जो है फाइनेंशियल ईयर डालें, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है। नॉर्मली पाकिस्तान में 1 जुलाई होता है, तो हम 1 जुलाई डालेंगे और ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओपन होते ही सेल्स का वाउचर ओपन हो जाता है। इसकी फंक्शनैलिटी इतनी आसान है कि आपने जैसे आपको चाहते हैं वो जो है इसको मेंटेन कर लेते हैं। तो आप मुख्तलिफ फीचर्स अवेलेबल है जो आप चाहे ऑन करना चाहें, ऑफ करना चाहें, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अ, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे कोटेशन हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, चालान का सिस्टम हो गया और अगर आपको किसी भी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी रखनी है तो वो सब कुछ इसमें मेंटेन की जा सकती है। बहुत सिम्प्लीफाइड है। सिंपली फीचर्स को इनेबल डिसेबल करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांज़ैक्शंस में आएँगे। अगर आपने कोई एक फर्स्ट वाउचर हमने बनाना है तो क्रिएट करेंगे। सिंपली सेल्स का वाउचर है, हमने ऐड पे गए और जो भी आपका टैक्सेशन सिस्टम है हम आपको सिर्फ सब कुछ फ्री में कॉन्फ़िगर करके देते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है उसमें। अच्छा, कहीं पे भी विंडो पे आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है मास्टर्स में, चाहे अकाउंट हो या आइटम ग्रुप हो, सिंपली F3 दबाएँगे वो विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें आपने अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड अप करनी है। और अगर आपको बिल बाय बिल डिटेल मेंटेन करनी है तो सिंपली येस कर देंगे तो वो मेंटेन हो जाएगी, अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर दें। आइटम पे सिमिलरली आइटम पे भी F3 का बटन दबाएँगे और ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने आइटम नेम रखा और उसकी डिटेल डालने के लिए आपको ग्रुप डालना है अपनी मर्ज़ी का, तो आप F3 दबाएँगे और फिर आइटम क्रिएट कर देंगे। ये आइटम ग्रुप भी आपका इसी तरीके से डेवलप हो जाएगा। अ, अगर आपको कैटेगरी भी मेंटेन करनी है कि भाई हर कैटेगरी के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है टेक्स्ट कैटेगरी इनेबल हो जाए, तो वो आप जो चाहते हैं वो उस पे मेंटेन हो सकती है। प्राइसेज़ आप जो डालेंगे वो ऑटो सेल चालान के अंदर बेसिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी। ये हमसे गलती से नीचे क्लिक हो गया था स्कीम्स पे, तो ये इनेबल करना चाहेंगे स्कीम, ये भी इनेबल हो जाती है। सिंपली आपने आइटम डाला और उसकी प्राइस डालेंगे और ये इस तरह से आपको सिंपली वाउचर सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पार्टी का हम अपने इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो सेकंड पार्टी के भी डाल सकते हैं इसमें कोटेशन। तो आप ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है कि यार वो जो है बैच मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर देंगे, तो वो भी इसमें सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, तो हम वो भी इसमें इनेबल कर सकते हैं बाद में। आपको सिंपली यानी कि आइटम ओपन करना है, सेव करना है और उसमें बेस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए फीचर एंड ऑप्शन में जाएँगे, इन्वेंटरी में जाएँगे और देखिए यहाँ पे बैच सिस्टम भी है और सीरियल नंबर का मतलब होता है बेसिकली वारंटी वगैरह का। अगर सिस्टम आपने मेंटेन किया हुआ है, तो वारंटी पे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो सिस्टम में तमाम फंक्शनैलिटी जैसे आपको फीचर्स इनेबल या डिसेबल करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा भी अगर वो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम वो भी आपको रिज़ॉल्व करके देते हैं। लाइक आपको कोई फीचर ऐड ऑन करवाना है, आपने कोई कस्टमाइज़ेशन करानी है, वी डू ऑल। तो ये हम बिज़ी के ऑफ़िशियल डेवलपर भी हैं। आपने सिंपली जाना है अब आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम को सेव करेंगे, बैच सिस्टम देखिए इसमें जो है हमारे पास अभी एक्टिव नहीं आ रहा, हम सिंपली पहले इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे अल्टर एम करेंगे, कहीं पे भी मास्टर्स को मॉडिफ़ाई करना तो अल्टर एम करते हैं तो मास्टर मॉडिफ़ाई हो जाता है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे बैच वाले को इनेबल करेंगे, येस करेंगे, सेव कर देंगे। अब बाजू का जो है सिस्टम में जो है प्रॉब्लम ये होती है कि कस्टमर मतलब लिखते हैं कि यार मैंने बैच सिस्टम ओके किया था तो वो आ नहीं रहा। तो भाई वो फीचर बेसिकली डिसेबल था जिसकी वज़ह से विंडो के अंदर वो नज़र नहीं आएगा। आपने बैक करना है फंक्शंस को जाके क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो सिस्टम पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जो फर्स्ट टाइम ओपन होता है ना उसमें प्रॉब्लम आती है, बाकी ये नेक्स्ट टाइम की जब वाउचर बनाने जाएँगे तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली आप इस विंडो से एग्ज़िट करेंगे। अभी अल्ट्रा एम करके देखना चाह रहे हैं कि यार इसमें इनेबल है लेकिन वो पिक नहीं कर रहा है ऑटो। तो आप वेट करेंगे, दोबारा से उसको सेल्स कोटेशन को डालने जाएँगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, सेल्स कोटेशन पे या परचेज़ कोटेशन पे बेसिकली जो है ये काम वर्क नहीं करता क्योंकि एक्चुअल में एक्सपायरी डेट आपकी सेल पे एक्टिव करेगी या परचेज़ पे, क्योंकि फाइनल जो आइटम आप रिसीव कर रहे हैं
उसके ऊपर ही आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे मटेरियल शू टू पार्टी में डालें या आप उसको सेल परचेज में डालेंगे, जो फाइनली गुड आपको रिसीव हो गई। तो आपने इसमें सिंपली ऐड ऑन करना है। सिमिलरली हमने यहाँ पे वो परचेज पार्टी ओपन करी है, उससे हमने कहा कि हमने कोई आइटम परचेज किया और उसकी कोई एक्सपायरी है, और सिस्टम हमें उसमें 15 दिन पहले अलर्ट दे दे अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो रही है, तो सिस्टम उसकी पूरी रिपोर्ट बना के देता है। आपने सिंपली आगे जाना है, ये देखिए बैच नंबर डालेंगे और आपने जो भी उसकी एक्सपायरी है वो आपने मेंटेन करनी है, वो सिस्टम ऑटो उसको कॉन्फ़िगर कर देता है। आप अपनी एक्सपायरी मेंटेन करेंगे, सिस्टम आपको गाइड भी करेगा जिस दिन ये एक्सपायर होने वाली होगी उससे 15 दिन पहले आपको इंटीमेशन अलर्ट भी मिल जाता है ऑटो। अदरवाइज आपको रिपोर्ट्स में जाके देखना चाहते हैं तो वो भी आपको रिपोर्ट्स में आगे हम गाइड करेंगे किस तरह से उसके अंदर फीचर्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिंपली इसको आगे करते हैं प्रोसेस को और सेव करते हैं इनवॉइस को। देखेंगे आपकी इनवॉइस सेव हो जाएगी। देखेंगे परचेज प्राइस डालेंगे तो ऑटो परचेज प्राइस भी ऐड ऑन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सेल प्राइस हमने डाली थी। तो यहाँ पे अब हम दोबारा आइटम देखें, इसको ऐड करेंगे, नीचे आएंगे और हमने उसकी प्राइस ऐड कर दी, लेकिन नीचे पे ऑटो कर ली थी। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वाउचर ऐड करेंगे तो ये ऑटो पिक कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से परचेज का सेल परचेज और इसी तरीके से परचेज कोटेशन, सेल्स कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, सबकी विंडो इतनी सिमिलर बनाइए कि कोई इसमें आपको डिफरेंस लगे नहीं। यूजर को सिर्फ एक मरतबा एक वाउचर को समझने की जरूरत है, बाकी वो सब चीज़ें ऑटो कर लेते हैं। अभी हम बेसिकली इसमें रिपोर्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। देखेंगे एक्सपायरी की पूरी विंडो अब आ गई है आपके पास। जो आइटम होगा जिस डेट में खोला है तो उसमें वो हमें गाइड भी कर रहा है, ये एक ही आइटम था और एक्सपायर्ड हो गया। तो सिस्टम में तमाम तर फंक्शनैलिटी और तमाम तर रिपोर्ट्स हैं। 250 प्लस रिपोर्ट्स हैं, इसमें किसी वक्त भी कोई आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए आप यहाँ पे बासानी देख सकते हैं। लेट्स गो विद पेमेंट वाउचर। अगर किसी पार्टी की पेमेंट करनी है, आपने बहुत आसान है, किसी पार्टी को पेमेंट चला के देखनी है कि लेजर में उसकी पार्टी की पेमेंट आ रही है नहीं आ रही। आप रिपोर्ट्स में सिंपली कंट्रोल एल करते हैं, लेजर आ जाता है। आप लेजर किसी भी पार्टी का उसी टाइम उठा के देख सकते हैं। अब पेमेंट में जाके हम देखें कुछ पेमेंट चलाएंगे या सेल डालेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें इसमें सिस्टम में फंक्शनलिटी के साथ आ जाती हैं। लेट्स क्रिएट सेल वाउचर, तो आप F11 दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें सेल ऑर्डर पिक कर लेता है। आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मरतबा सिर्फ आपने डालना है। इसी तरीके से आपने सेल्स करनी है, सेल्स के अंदर भी इसी तरीके से आएगा। पहले सेल्स ऑर्डर कोटेशंस उठाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, सब जगह पे एक ही तरह की फंक्शनलिटी है और बआसानी आप इसको पिक कर सकते हैं F11 से। और सिंपल प्रोसीजर है, देखिए डबल आपकी मेहनत नहीं होती है एंट्रीज के ऊपर। बहुत बआसानी जो है वो चीज़ें प्रिंट आउट हो जाती हैं। कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट्स हैं, बहुत आसानी से रिपोर्ट्स भी आपकी बन जाती हैं। आपकी कस्टमाइज़ रिपोर्ट्स होंगी तो वो भी हम आपको हेल्प आउट करते हैं। बाकायदा हम आपको ये भी सिखा सकते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट खुद इसमें पीसी में किस तरह से बना सकते हैं। इसी तरीके से पेमेंट वाउचर्स हैं, आपने कोई पेमेंट करनी है किसी पार्टी के या कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आप सिंपली F3 क्रिएट करेंगे, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। विंडो होगी, आपने इसमें सेलेक्ट करना है, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है आपने देनी है इसमें, तो वो ऑटो यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगी। ऊपर आपने बैंक सेलेक्ट किया, नीचे आपने पेमेंट की, तो आपकी यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट देखें ये ऑटो उठा रहा है, बिल बाय बिल था तो वो एक चीज़ को सेव भी कर देता है, किस बिल क्या कैसे कौन सी पेमेंट की है। इसी तरीके से रिसीप्ट आती है आपके पास, रिसीप्ट के अंदर भी आप यही करते हैं कि किसी पार्टी से आपने कैश में कोई पेमेंट रिसीव करी है तो आप सेव कर लेंगे उसको सिंपली। और अगर उससे रिलेटेड कोई नरेशन वगैरह है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई रेफरेंस नंबर है, कोई ट्रांजेक्शन नंबर है, हम सब चीज़ उसमें इनेबल करके देते हैं। बाद में आपको ट्रांजेक्शन नंबर चाहिए तो हम उसमें रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन नंबर भी, ट्रांजेक्शन आईडी भी दे देते हैं। देखिए रिपोर्ट्स में इतनी बेहतरीन रिपोर्ट्स निकलती है कि आपको एक एक्टिविटी की रिपोर्ट मिलेगी कि आपका प्रॉफिट लॉस क्या है, आपका बैलेंस शीट क्या है। एक एक चीज़ आप अपनी जो है सिस्टम पे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक स्टेटस ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था तो हमने कहा कि इसको ऑटो पिक करने के लिए स्टॉक स्टेटस, तो ये देखें और स्टॉक स्टेटस भी ऑटो पिक कर रहा है। और अब देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया लेकिन ओपनिंग नहीं आया। ओपनिंग ना आने की वजह ये होती है कि बेसिकली आपके पास स्टॉक जो ओपनिंग बैलेंस है वो सिस्टम में डला हुआ नहीं है। तो हम ओपनिंग स्टॉक का स्टेटस इसमें डालेंगे कि भाई हमारे पास ओपनिंग बैलेंस एक्चुअल में क्या था स्टॉक का, ताकि मेरी जो है रिपोर्ट्स भी प्रॉपर तरीके से उसमें आ जाए। हमें पहले आइटम के बैलेंसेस में ओपनिंग डालना है,
ताकि हमें पता हो कि हाँ भाई आपने आइटम का ओपनिंग बैलेंस इतना पड़ा हुआ था। और फिर हमने लेजर में जाके उसको डिफाइन करना है कि भाई हमारे पास जो है लेजर में और स्टॉक ओपनिंग कितना होता है। अगर आप लेजर में अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आपके आइटम में तो रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन आपके लेजर में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो आप उसको फौरी तौर पे जो है अकाउंट लेजर में और स्टॉक के अकाउंट के अंदर जाके उसको अपडेट भी करते हैं। अब मुख्तलिफ अकाउंट बना सकते हैं आप उसमें, कोई किसी का मेन रॉ मटेरियल होता है, किसी का फिनिश्ड होता है, हर किसी ने अपने अपने ब्रेकर्स बनाए होते हैं, तो सिस्टम के अंदर स्टॉक को अच्छी तरीके से पार कर सकते हैं। तो ये आप देखें, आप पूरी प्रॉपर रिपोर्ट्स आ रही है आपके पास कि आपने कितने का खरीदा था, कितने का बेचा, कितनी आपके पास आज इन्वेंट्री पड़ी हुई है और उसका आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सारी एक्टिविटी आ गई। अब इसमें पेमेंट्स के पार्ट भी हैं, सारी तो खर्चे वगैरह आपके हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक-एक खर्चा आप इसमें बआसानी रिकॉर्ड करना जो है आसानी से हो जाता है। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अकाउंट्स ओपन हैं, आप वो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, आप अपने क्रिएट करना चाहें अपने क्रिएट कर सकते हैं। हर चीज़ आपके लिए बआसानी अवेलेबल है। सिंपली सेव करना है, आपके पास सेव हो जाता है। और ये यहाँ पे देखेंगे लेजेंड्स में जाके तो रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ जाएगी। देखिए एक्सपेंसेस की यहाँ पे फॉल कर गई। इसी तरीके से आपको कोई जीवी बनानी है या कोई चीज़ करनी है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। ये देखिए, अब हम किसी पार्टी की कोई जीवी बनाना चाह रहे हैं, फ्रेट एक्सपेंस बुक करना चाह रहे हैं किसी का पार्टी का, तो हम यहाँ पे सिंपली उसको नोट कराएंगे, फ्रेट एक्सपेंस बुक करेंगे, इस पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं, उस पार्टी का बैलेंस हम डालेंगे, कितना अमाउंट ऑफ रेट है, जिस पर्टिकुलर डेट पे डालेंगे वो पर्टिकुलर डेट भी इसमें सिस्टम में सेव हो जाएगी और हम जिस पार्टी को क्रेडिट करना चाह रहे हैं वो भी हम मेंटेन कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनसे रिसिप्ट हो, आपके पास कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करना है या उससे कोई डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, तो विदाउट आइटम का डेबिट क्रेडिट नोट के ज़रिए भी डिस्काउंट किया जाता है। अगर कोई आपने एक्सपेंस वगैरह चार्ज करना है तो आप वो यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास सिस्टम पे एक-एक रिपोर्ट बआसानी अवेलेबल होती है, क्योंकि मॉडल्स में भी आ गया और इसको पीएनएल में जाके देखेंगे तो रियल टाइम अपडेट भी हो गया। तो एक-एक चीज़ आपको सिस्टम के अंदर बआसानी अवेलेबल होती है। इतनी सिंप्लीफाइड रिपोर्ट है, एक मरतबा आपने जिसको चला लिया, आप ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे। आप देखेंगे किस तरह से देखिए एक्सपेंस का भी इसमें रिकॉर्ड आ गया, फिर एक्सपेंस भी आ गया। अब आगे आप रिपोर्ट मज़ीद जिस तरह से आप देखना चाहें आपकी जो रिपोर्ट सारी की सारी अवेलेबल होगी। हमने पर्टिकुलर एक डेट पे डाला था और इसमें फर्स्ट जुलाई से हमने डाला, तो हमारे पास जो भी पुरानी यूनिटीज़ थी वो भी सारी आ गई हमारे पास। एक-एक चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाता है। जब हम लोग सिर्फ अकाउंट जो है सिर्फ बीजी को सेल नहीं करते, हम बेसिकली बीजी इम्प्लीमेंट भी करके देते हैं। इफ यू वांट अकाउंटिंग सर्विसेज़ तो हम आपको अकाउंटिंग सर्विसेज़ भी देते हैं। हमने इतना सिम्प्लीफाइड किया है आपके लिए ताकि आप अपनी सारी चीज़ें इसमें मेंटेन करें। अभी प्रोडक्शन वाउचर आप देखें, सिंपली इसमें कोई चीज़ आप प्रोडक्शन भी फीड करना चाहते हैं तो सिस्टम आपको गाइड करता है किस तरह से आपने प्रोडक्शन करनी है, क्या चीज़ें कंज़म्पशन करनी है, इससे क्या चीज़ें आप बनानी है। तो आप एक-एक चीज़ इसमें बआसानी बना सकते हैं। ये प्रोडक्शन वाउचर की एंट्री डलेगी, आपको यहाँ से प्रोडक्शन फीड हो जाएगी। आपने जो-जो आइटम इसमें बनाने हैं वो क्रिएट करेंगे, जो भी इससे रेलेवेंट मास्टर्स हैं वो आपने क्रिएट करना है। आपके पास सिंपल क्लिक्स पे चीज़ें जो है बन जाती हैं और इतना ईज़ी है कि आपको इसमें बार-बार डिफ़िकल्टी नहीं आती। देखिए आइटम जनरेट से मुराद ये है कि एक जो इससे फाइनल आइटम जनरेट हो रहा है, वहाँ पे हम ऊपर टॉप पे लिख देते हैं और आइटम उसके एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो कंज़म्पशन हो रही है वो कंज़म्पशन में नीचे डाल देते हैं। अगर कोई वेस्टेज होती है तो नीचे आइटम जनरेट में डालते हैं कि फाइनल आइटम तो मेरा ये प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद जो है वेस्टेज वगैरह इतनी जनरेट हुई है वो भी सिस्टम गाइड कर रहा होता है आपको। एक-एक स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। देखिए ये सिंपली सेव करेंगे, आपके पास सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएँगे। आपने आगे बढ़ना है, पीसेस डालने हैं और इसकी प्रोडक्शन चलानी है। सिस्टम आपको पूरी गाइडेंस देगा, आपने सिंपली उसको स्टेप बाय स्टेप लोड करना है, तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। अब क्वांटिटी आपने बतानी है कि भाई मुझे कितना प्रोड्यूस करना है। अच्छा, बात औक़ात ये है कि सिस्टम को अलर्ट भी देना पड़ता है। अभी हमने इसमें चेक नहीं लगाया हुआ अलर्ट का, तो जैसे ही आप इसको प्रोसेस करेंगे, सेव करेंगे, सेव हो जाएगा, जबकि पीछे उसके आइटम नेगेटिव होंगे। तो आप उसपे हमेशा हम सजेस्ट करते हैं प्रोडक्शन करते हुए आप अपने पास नेगेटिव आइटम का चेक लाज़मी मेंटेन करें, ठीक है? ये देखें दिस अलाउ कर रहा है पर्टिकुलरली आइटम, क्योंकि हमने बैच सिस्टम में कहा था कि जब तक इन्वेंटरी पूरी 100% अवेलेबल ना हो, उसको एनफोर्स करें ताकि वो जो है इससे एग्ज़िट ना हो सके। अब इनके पास आइटम ही एक है और क्वांटिटी हम ज़्यादा कंज़्यूम करने जा रहे हैं, तो वो नहीं होता। हम फीचर से जाके इसको चाहे तो
डिसेबल भी कर सकते हैं। बैच सिस्टम पे गए और हमने फुल एलोकेशन हटा के ओके किया और सेव कर सकते हैं, लेकिन ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। ये सिंपली सेव हो गया वाउचर। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके पास आइटम अब नेगेटिव आएँगे कुछ कंज़म्पशन के, क्योंकि वो आइटम एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे और आपने उसकी प्रोडक्शन चला दी, तो वो नेगेटिव नज़र आ जाएगी। बाकी जो जनरेट हो रहा है वो आपके पास जनरेशन में आ जाएगा। तो कुछ जगहों पे मसले-मसाइल होते हैं कि लेटली प्रोडक्शन डल रही होती है, तो उसके मसले चैलेंजेस आ रहे होते हैं किसी एक प्रोसेस में। तो सिस्टम में दोनों फंक्शनलिटी आप अलर्ट सिस्टम लगा दें, आप जो है उसमें डीएक्टिवेट करना चाहें डीएक्टिवेट कर दें, आप किसी स्पेसिफिक यूज़र को अलाउ करना चाहें कि वो स्पेसिफिक यूज़र के लिए सबको या करें वार्निंग अलार्म में आपने नेगेटिव कैश, नेगेटिव स्टॉक मेंटेन कर दिया, तो आपके पास सिस्टम एक-एक चीज़ उसके अंदर डिफाइन कर देगा कि अब आप वाउचर सेव करने जाएँगे, वो देखें वो वार्निंग देगा, क्योंकि हम एक मास्टर यूज़र से चला रहे हैं। जैसे ही हमने दूसरा यूज़र इसके अंदर क्रिएट करना है, तो ये मसला हल हो जाएगा। और प्लस इसके अंदर हर यूज़र लेवल की इतनी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने किस यूज़र को क्या राइट्स देने हैं, किस लेवल तक के राइट्स देने हैं, वाउचर में भी किस लेवल तक के राइट्स देने हैं, तो आप सारी चीज़ें देखेंगे। आप सिस्टम ने उसको मना कर दिया कि आप एंट्री ही नहीं कर सकते। तो एक-एक चीज़ इसमें मेंटेन की जा सकती है। इसी तरीके से चालान अगर आपने कोई बनाना है, चालान भी आप सिंपली बना सकते हैं। कोई पार्टी से रिसीव हुआ है, उस चालान का आपने सेल चालान बनाना है, वो भी आप इसका बना सकते हैं। हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बाज़ू का सिस्टम में होता है कि पहले ऑर्डर जो है आपके पास कोटेशन आई, कोटेशन के बाद ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद चालान बना, चालान के बाद फाइनली सेल इनवॉइस हुई। तो सिस्टम में चारों प्रोसेस के ज़रिए इतनी करना है, तो आप चारों प्रोसेस से करना चाहते हैं। आप इंडिविजुअल प्रोसेस से डायरेक्ट सेल इनवॉइस चलाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेल इनवॉइस चलाना है। आप ऑर्डर और सेल इनवॉइस चलाना चाहते हैं, आप ऑर्डर और सेल इतना फ्लेक्सिबल है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं आपको सिस्टम से ही बआसानी हो जाती है। किसी स्पेशली कोई डेवलपर की ज़रूरत नहीं है कि वो कॉन्फ़िगर करके देगा और वो आप काम करेंगे। ये रिपोर्ट्स लेवल पे आ जाती हैं सारी चीज़ें। आपको रिपोर्ट एक-एक चीज़ सिस्टम के अंदर बआसानी मिल जाती है कि कितनी चीज़ आई थी और कितनी गई है। एग्ज़ैक्ट आपको कंसोलिडेट समरी के साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब यूज़र को बेसिकली यहाँ पे यूज़र लेवल की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप उसमें यूज़र बनाएँ अपना, एक मेन एडमिन यूज़र बना देते हैं। उसके नीचे जो है हम बेसिकली सब यूज़र बना देते हैं। सब यूज़र्स को वो जो कंट्रोल देना चाहेंगे आप, जैसे उसके पास सेल के अलावा कुछ नज़र ही नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट्स की एक्सेस देना चाहते हैं, वो रिपोर्ट देंगे। अगर कोई वाउचर में भी सिर्फ ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, कैंसल जो सिर्फ स्पेसिफिक राइट देना चाहते हैं, आप राइट्स उसके अंदर अलाउ कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का अलग-अलग राइट्स इसमें मौजूद है। आपने सिस्टम के अंदर जो चीज़ अपने यूज़र्स को देनी है सिर्फ वही दे दें। जैसे हमने उनको चेक फाइनेंशियल ईयर का कहा, बाकी सारी चीज़ें हमने बंद कर दी। हमने कहा सिर्फ उनके पास ट्रांज़ैक्शन के अंदर सेल पे ही आना चाहिए, बाकी चीज़ें ना आए, तो हमने वो सिर्फ फीचर को इनेबल डिसेबल करना है, बाकी कुछ चीज़ें उसकी खत्म हो जाएगी। तो जो हमने सेल और पेमेंट का देना है या सेल या परचेज़ का देना है, सिर्फ वही एक्सेस आए, बाकी कुछ नहीं है। उस सेल परचेज़ के अंदर भी अगर आपने कुछ देना है, तो वो भी कर सकते हैं कि सिर्फ ऐड करना है भाई, इसमें मॉडिफ़ाई नहीं कर सकता, ये कैंसल नहीं कर सकता या डिलीट नहीं कर सकता। तो हर तरह के राइट्स आप अपनी मर्ज़ी से इसमें असाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें राइट्स में भी आपको पूरा गाइड करते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, और पूरे साल हम आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई एक पर्टिकुलर मंथ्स के लिए अवेलेबल नहीं है कि आप कहीं पे डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपसे हम अलग से इसके लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट माँगेंगे। तो सिंपली आपने काम करना है और अपनी लाइफ़ को ईज़ी बनाएँ, डेली यूज़ करें और अपनी जितनी भी इतनी चीज़ें हैं अपने सिस्टम के अंदर मेंटेन करें। देखिए, इसके बाद बाकी कोई फीचर्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं। उनके पास सिंपली ट्रांज़ैक्शन, सेल, परचेज़, अपना यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और चेंज फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं। दैट्स इट। तो और कोई लिमिटेशन जितनी आप इसमें जैसी चीज़ यूज़ करना चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। हम दूसरे यूज़र्स पे जाते हैं, दोबारा मैनुअल यूज़र्स के ऊपर एक्टिव करते हैं इसको और चला लेते हैं। दोबारा हम लॉगिन कर लेते हैं अपनी कंपनी और मेन यूज़र पे आते हैं, मेन यूज़र से हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। और अब हम इसमें बेसिकली जो है अपने पास पेरोल के फीचर को भी इनेबल करते हैं। इस सिस्टम से पेरोल कैसे बनेगा, ये एंटरप्राइज़ के फीचर जो है बेसिकली एंटरप्राइज़ के फीचर्स में आता है। वो 2000 में नहीं है, वो 4000 में है पर मंथ। तो अगर आप वो एक्टिव करना चाहें वो भी एक्टिव कर सकते हैं, वाउचर्स अप्रूवल कर सकते हैं। ये पूरी एंटरप्राइज़ की विंडो है जिसमें आपको किस पर्टिकुलर वाउचर को किसको अथॉरिटी देनी है, किस लेवल की अथॉरिटी देनी है, आप सारी सिस्टम में बआसानी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ यूज़र होंगे, किसी को सेल की अथॉरिटी दी है, किसी को परचेज़ की अथॉरिटी दी है। जो सेल्स मैनेजर अपना और अप्रूवल करेगा कोटेशन को या ऑर्डर्स को या सेल को। तो हर चीज़ की कंडीशन
या सिस्टम में बाय डिफॉल्ट हम कोई लिमिटेशन लगा देते हैं, इतनी की लिमिट आए तो ऑटो अप्रूव कर दे, जैसे पेमेंट वाउचर है, तो हमने उसको आसान कर दिया ताकि सिंप्लीफाई हो सके हमारी ज़िंदगी, कि कुछ चीज़ें हमारी प्री डिफाइंड हो, हम उसको हिसाब से दे दें। पेरोल फीचर भी इसी तरीके से इसमें सिंपली इनेबल करते हैं। देखिए एम्प्लॉय का यहाँ पे पूरा फंक्शन आ गया, इसी तरीके से सैलरी कैलकुलेशन का टैब भी इनेबल हो गया। अब एम्प्लॉय की कोई सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आसानी, आप इसमें सैलरी कैलकुलेट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए वो फीचर पूछेगा कि आप इसमें कंपोनेंट इनेबल कर दें। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करके देते हैं आपका, जिस तरह का पेरोल हो, आपने बेसिक, एचआर, यूटिलिटी, कन्वेंस, जिस तरह के डिडक्शन मॉड्यूल हैं वो आपने बनाना है, यूबीआई, सेसी, हम सब चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करके देते हैं ताकि आपकी आसानी से इसमें एंट्रीज वगैरह कर सकें। एम्प्लॉय क्रिएट करना भी बहुत आसान है, एम्प्लॉय की विंडो में हम जाते हैं और सिंपली उसको क्रिएट करते हैं ऐड करके, और आपने जो पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट करना है, सेव करना है। इसी तरीके से वो जो है सैलरी वाउचर के अंदर वहाँ पे भी इनसे इनेबल कराया जाता है, और इसमें हिस्ट्री अवेलेबल होती है कि कब किस वक्त स्टाफ की क्या सैलरी थी, कब चेंज हुई है, चेंज का डेट भी मेंटेन होती है, टाइम भी मेंटेन होता है, किसने चेंज किए, कब चेंज किए, एक एक चीज़ों की एक्टिविटीज़ के अंदर सारी मॉनिटर होती है। तो आप बहुत आसानी सारी चीज़ें इसमें मेंटेन कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है इसमें, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने सिंपली अपना बिजी जो है कंफर्टेबली यूज़ करना है। ये देखिए सेव हो गया सिंपली एम्प्लॉय की रिपोर्ट। अब आपने जो एक्टिविटीज़ करनी है उसमें पेरोल के साथ आप चाहते हैं लोन और एडवांस में मॉड्यूल भी एक्टिविटी आपने साथ उसको इनेबल करना है, ये इनेबल करेंगे, ये आपके पास वहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब आप एम्प्लॉय बेसिस में जाएंगे और उसको एक्टिव करेंगे, आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी आपके पास इनेबल नज़र नहीं आ रहा, हम इसको जाके जैसे ही अकाउंटिंग मॉड्यूल उसका ऑन करते हैं पेरोल के अंदर जाके, तो ये ऑटो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे विंडो के अंदर, हम जैसे इसमें जाते हैं फीचर्स के अंदर, अकाउंट क्रिएट करते हैं एडवांस का, लोन का, तो हम वो सारी चीज़ें एम्प्लॉय वाइज इसमें मेंटेन कर देंगे, तो वो ये इनेबल हो जाती है। हम इसको सर्च आउट कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी आ रही थी। आप इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं, डेली वेजर की सैलरी बनाते हैं, पीस रेट वाली की प्रोडक्शन की बनाते हैं तो पीस रेट प्रोडक्शन भी आ जाती है। इसी तरीके से आपने एम्प्लॉय की कोई भी चीज़ दोबारा ऐड करनी है, और ये बेसिकली कंफ्यूज इस वजह से हो गया था हम डेमो के अंदर कि एम्प्लॉय का लोन और एडवांस का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो बेसिकली ऑप्शन तभी इनेबल होता है जब आपने अकाउंटिंग वाउचर इनेबल किया, तो जैसे हमने अकाउंटिंग वाउचर इनेबल किया उसकी सैलरी एक्टिवेट हो जाती है। अब हम प्रोसेस करने के सिंपली सैलरी देखेंगे यहाँ पे, तो ये सैलरी प्रोसेस हो जाएगी, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लोन और एडवांस फीचर देखें एक्टिवेट हो गया, और उसके ऊपर आपने डिडक्शन करनी है, एम्प्लॉय के ऊपर ये फीचर्स भी देखें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए कि कौन सा लोन का अकाउंट है, कौन सा एडवांस का अकाउंट है, हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे एम्प्लॉय का एडवांस और लोन अकाउंट, ताकि यहाँ पे इसकी जो भी एंट्रीज वगैरह है वो सब हम इसमें मेंटेन कर दें। और हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का लोन एडवांस का अकाउंट ये पूरा मेंटेन करता है, जो भी खर्चे होंगे उसमें पेमेंट के टाइम पे बकायदा उससे स्केड्यूल कंफर्म करेगा पेमेंट वाले से, उसकी किस तरह से डिडक्शन करनी है, किस महीने में करनी है। तो आप सारी चीज़ें सिस्टम में बआसानी डिफाइन कर सकते हैं, बाज़ औक़ात इंसान होता है गलती होती है, भूल जाते हैं, और इसमें खर्चे भी मिसाल के तौर पे आपने किसी एम्प्लॉय को कहीं और उसकी सैलरी एक्सपेंस ऐड करनी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब सारे आपके डिफरेंट शॉप्स हैं, तो एक शॉप की अलग सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए, एक कहीं और मेंटेन करें, सिस्टम में हर चीज़ को अलग अलग भी डिफाइन किया जा सकता है। आप हर लेवल के ऊपर उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, जैसे ही आपने देखिए पेमेंट डालनी है, ये सेव करेगा, ये स्केड्यूल आपसे पूछेगा कितनी है और किस तरह से इसकी डिडक्शन होगी, ये देखो। हम इसमें अमाउंट डालते हैं, क्या हमारे पास कैश कितना था नहीं, जैसे ही हमने किया देखिए ये इनेबल हो गया, और ये हमसे उसकी इंस्टॉलमेंट का तरीक़ेकार बाकायदा पूछ रहा है कि कितने कितने पैसे काटने हैं। हमने उसको पूरी डिटेल बता दी कि इस महीने के अंदर इतने पैसे काटने हैं। अच्छा, ये मैनुअल भी बनता है, इसको आपने एक्सेल पे जाके बना के जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली सेव हो जाएगा। तो सबको यूँ देखते हैं कहाँ से इसको आप बनाना चाहते हैं, तो सिस्टम के अंदर सारी ईज़ है, बआसानी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरीके से एडवांस का हमने बनाया है, इसको भी सेव करेंगे, ये स्केड्यूल पूछेगा किस महीने में काटना है, हमने कहा इस पर्टिकुलर महीने में काटना है। तो जैसे ही हम सेव करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सैलरी वाउचर बनाया होता है, इस वजह से उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। हम पहले क्या करेंगे, सैलरी वाउचर को डिलीट करेंगे, फिर हम इसको दोबारा बनाएंगे। ये
इतना सिंपल है कि किसी भी स्टेप के ऊपर आपको कोई भी चीज़ करनी होगी, सिस्टम आपको सारा गाइड करता है। और आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको सिस्टम में नज़र आ जाती हैं। फिर भी इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम आपको जो है बाकायदा गाइड करते हैं, बताते हैं। हम सिर्फ बेसिकली आईटी एक्सपर्ट नहीं, हम बाकायदा अकाउंटिंग एक्सपर्ट भी हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस प्रोसेस में कर रहे हैं। हम पूरा बिज़नेस प्रोसेस भी आपको गाइड करते हैं। ये देखिए आप इसमें सब चीज़ें ऑटो पिकअप कर ली हैं। हम इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट अकाउंट डिफाइन करें, क्योंकि हम लोन पे इंटरेस्ट नहीं लेते। हम के अंदर इस तरह से होता है कि वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो सिंपली इसने कहा कि इसको टैग कर दें अकाउंट को। हम तो उस पर चार्ज नहीं करते, हमारे लिए जायज़ नहीं है। हम उसको प्रॉफिट के अंदर डाल देते हैं, प्रॉफिट और बैंक एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और हम इसको इसमें सेव करते हैं। ये हमने बना दिया इसको। अब जैसे ही हम सेल रिकॉर्ड में कुछ सेव करेंगे तो ये वापस सेव हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क। कुछ एरर आ जाता है, बेसिकली वो रिफ्लेक्शन नहीं होती इसकी, तो हम इसको दोबारा से कैलकुलेट बैक करेंगे विंडो को, फिर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं था। अभी हम इसको दोबारा वाउचर को सेव करते हैं, वही वाउचर है, ये दोबारा बहुत आसानी से हो जाएगा, सारी चीज़ें पिकअप हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप एक्सेल के ज़रिए भी डाटा अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपके पास अटेंडेंस सिस्टम से आता है। ये देखिए सिंपली सेव हो गया। एक्सेल से सिर्फ आप ये अटेंडेंस अपलोड करना चाहें, पर आसानी अटेंडेंस अपलोड कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट भी आ गई। अब हम इसकी पे स्लिप निकालना चाहें तो पे स्लिप भी निकल सकती है इसकी एम्प्लॉय वाइज। ये कॉन्फ़िगर सिंगल स्टेप के ऊपर ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। बहुत बहुत आसान है, अपनी लाइफ को ईज़ी बनाएँ और आज ही बिज़ी यूज़ करें। हम आपको सजेस्ट करते हैं, जो भी फीचर्स आपको मतलब एक ईआरपी सिस्टम के अंदर चाहिए होते हैं, तो बीज़ी में वो तमाम तर फीचर्स अवेलेबल हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बट ये इतना कॉन्फ़िगरेबल मैंने आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा कि जिसके अंदर इतनी सारी डिफाइंड चीज़ें और इतना इकोनॉमिकल बजट में हो। तो आप मतलब और एरर फ्री है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कहीं बग्स नहीं होते, कहीं आपसे एरर्स नहीं आते। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो होती है सिस्टम्स के अंदर, लोकल सिस्टम मिल तो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं बग होते हैं। तो पीसी के अंदर ही बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको बारकोडिंग ऑन करनी है, आप बारकोड सिस्टम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।